अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि नेशनल T20 में आज आराम का दिन है और अगर पॉइंट्स टेबल पर हम नज़र डालें तो सिंध की टीम 2 मैचेस के साथ 4 पॉइंट्स लेकर टॉप ऑफ द टेबल है। सेंट्रल पंजाब के भी 4 पॉइंट्स है, KP के भी 4 पॉइंट्स है। लेकिन परेशानी की बात यहाँ फैंस के लिए यह है कि जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड है, जिस पे ऑलरेडी बहुत शोर मच रहा था और बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा था, उसका जो मिडिल ऑर्डर है वो नेशनल T20 में भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो लोगों का ये मानना है कि जब यहाँ परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो वर्ल्ड कप का प्रेशर कैसे हैंडल करेंगे। इस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको वो दिखाते हैं। जी हाँ नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। ये जो प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर बहुत बात हो रही है, ऑब्वियसली इनकी सिलेक्शन पे भी बात हो रही थी और सबको पता था कि इनकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है जिस वजह से वो सेलेक्ट हुए और नेशनल T20 में वो एक्सपोज भी हो रहे हैं। प्योर बहुत से प्लेयर्स को तो डाटा पे सेलेक्ट कर लिया कि आज़म खान का स्पिनर के खिलाफ दुनिया में सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट है, आसिफ अली दुनिया के बड़े पावर हिटर हैं, खुशदिल शाह जिन्होंने कुछ भी नहीं किया वो एकदम से टीम में आ गए, सुहेब मकसूद जो इंग्लैंड में फ्लॉप हुए, वेस्ट इंडीज़ में भी कुछ नहीं कर सके, जो कि बड़ी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ मिली। तो अब ये शोर हो रहा है बहुत सी जगहों पे। तो मैं ये भी सुन रहा हूँ कि 5 तब्दीलियाँ एक साथ हो जाएंगी टीम में, 5 दूसरे प्लेयर आ जाएंगे जिसमें शोएब मलिक भी हैं, जिसमें फ़खर जमान भी हैं, जिसमें उस्मान कादिर भी हैं। ये सारी तब्दीलियाँ, तो शोर तो मचेगा। पाकिस्तान ने 16 अक्टूबर की डेट इसलिए ली थी कि 13 और 14 अक्टूबर को पाकिस्तान के मैचेस थे इंग्लैंड से T20। तो पाकिस्तान ये सोच रहा था 5 न्यूजीलैंड के मैचेस T20 के, 2 इंग्लैंड से, तो उसके बाद कुछ थोड़ी सी तब्दीली कर लेंगे। अगर कोई मिस फायरिंग हुआ, प्लेयर कोई आउट ऑफ फॉर्म हुआ तो उसको रिप्लेस कर लेंगे। लेकिन 5 तब्दीलियां एकदम से तो बड़ी होशरुबा हो जाएंगी। ICC भी परेशान हो जाएगा कि 5 तब्दीलियां कर दी। चल रही हैं ये चीज़ें। 2 हम पहले से शुरू से कहते कि 2 प्लेयर अंदर आएंगे 15 में, वो है फ़खर जमान और उस्मान कादिर। ये दोनों रिचली डिजर्व करते हैं टीम में आना। गो के फ़खर ने भी T20 में कुछ नहीं किया, कल तो उनको KP ने मैच भी नहीं खिलाया। तो आप अगर इस तरह करेंगे कि जो प्लेयर, तो इसका तो मतलब है 15 के 15 प्लेयर चेंज कर दें आपके। अगर बाबर आजम भी नहीं चल रहा, रिजवान भी कल 0 पे आउट हुआ है, ये ऐसी बातें नहीं है। काम लाइक सिचुएशन होनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 2 प्लेयरों का ऐसा लग रहा है कि शायद तब्दील होंगे, उस्मान कादिर और फ़खर अंदर आएंगे। लेकिन 5 तब्दीलियां करना तो एकदम से जैसे पैनिक लाइक सिचुएशन हो जाएगी। ये वही पिचें हैं जो इसी टाइप की पिचेस UAE में भी होंगी। तो ऐसा पैनिक ना करें। उन प्लेयरों के ऊपर भी प्रेशर पड़ता है जो टीम में हैं और परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, और उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। सही है। फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान सलमान ने ज्वाइन किया है। सलमान, ऑब्वियसली क्रिटिसिज्म बहुत सारा हो रही थी और अब ये पता चल रहा है कि वो क्रिटिसिज्म सही भी हो रही थी, क्योंकि जिन प्लेयर्स को सेलेक्ट किया है वो नेशनल T20 में भी डिलीवर नहीं कर पा रहे। अस्सलाम वालेकुम नजीब जी, बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली यार प्लेयर्स का भी कसूर तो है, बट द पॉइंट इज के व्हाट आर वी प्रीचिंग देम। हम उन्हें प्रीच कर रहे हैं कि आप fearless हो जाओ, हम बैक करेंगे, आप टेंशन ना लो, आप बस मारो जाके। अब जो मार रहे हैं तो बैकिंग कितने गई? सही बात यह है कि आप उनको सही प्रीच करो कि देखो T20 खेलने में कि क्रिकेट है, अगर आप 1-2 चौके छक्के मार लेते हो तो उसके अगले बॉल पे सिंगल करना है, फिर अगले ओवर में 10-12 करना है। एक ही ओवर में 200 नहीं करना, 20 ओवरों में 200 करना है। सही है, बिल्कुल तो सही। हम जो हमारे जो देखने की चीज है ना इस T20 में, कि हमारे ये जो बैट्समैन है ये आउट किस तरह हो रहे हैं, ये टेल एंडर्स की तरह आउट हो रहे हैं। यानी सर कहीं, बैट कहीं, पाँव कहीं, कोई पिच को भी कुछ करने दो, कोई बॉलर को कोई आउटस्टैंडिंग बॉल करने दो, हर बंदा छक्का मारते हुए जाके आउट हो रहा है। तो ये मेथड नहीं है खेलने का, और इस मेथड से आप जिसको भी खिलाएंगे वो बेचारा परेशान खुद भी रहेगा और उसकी टीम भी परेशान रहेगी। तो पॉजिटिव होना है, बट अलॉन्ग विद कॉमन सेंस। बिल्कुल सही है, कॉमन सेंस बहुत ज़रूरी है। और चेयरमैन PCB रमीज़ राजा ने इस टीम के हवाले से कहा था कि बहुत टैलेंट पर मुश्तमिल ये टीम है और सब के बारे में बड़ी डिटेल में बात की थी। एक क्लिप है इंटरव्यू की, आइए पहले वो आपको दिखाते हैं। मैं समझता हूँ जो ये नए लड़कों की आप बात कर रहे हैं ना, इनमें पोटेंशियल तो बेइंतहा है और ये इनके पास एक्स फैक्टर भी है। देखें ना, अगर आप आजम खान की बात करते हैं, हालांकि मैं कोई उसका खास प्रीचर नहीं हूँ क्योंकि उनका वजन बहुत ज़्यादा है, आई थिंक वो एज अ कीपर बैट्समैन फिट होते हैं ज़्यादा, मगर अगर डाटा पे जाना है तो उनका स्ट्राइक रेट अगेंस्ट स्पिन दुनिया में सबसे बेहतरीन है, दुनिया में। और अगर आप जा रहे हैं UAE में तो फिर आप स्पिन के अगेंस्ट मुकाबला आपका होगा। इसी तरह से खुशदिल में जरासीम है, मतलब आपको वो 30-35 की बड़ी क्रिटिकल इनिंग्स खेल के दे सकता है क्योंकि लंबी हिट मार सकता है। सो ये भी देखना ना कि 12 एंड ओवर अगर हो जाती है सिचुएशन तो वो आपको बचाने वाले एक्स फैक्टर नीचे कौन से हैं, जिसमें इमाद वसीम का भी रोल आ जाता है। हर एक का अपना रोल अगर डिफाइन होगा ना तो फिर आपकी कुछ चाल बनती हुई नजर आएगी।
शायद साहब रोल तो डिफाइन है बट कैपेबिलिटीज भी हो नंबर वन, और दूसरा ये कि आप एक तरफ तो आप बात करें कि यूएई में हो रहा है और फिर दूसरी तरफ आप पावर हिटर्स की बात करें, पावर हिटर्स का रोल यूएई में कुछ कम नहीं हो जाता? देखना पड़ेगा। अब इतने सारे आईपीएल के मैचेस होंगे, पिचेस की क्या सिचुएशन होती है, स्लो साइड पे तो होंगे of course। ये यूएई की मट्टी का या यूएई की पिचेस का खास स्टाइल है कि वो स्लो साइड पे होती हैं। अबू धाबी थोड़ा सा फिर भी फास्ट बॉलर्स को मदद करती है, दुबई बड़ी बैलेंस पिच होती है, लेकिन अभी आईपीएल के भी आप देख रहे हैं कोई खास बड़े स्कोर नहीं हो रहे हैं इसमें। तो आप अगर ये चाहेंगे कि आप जाते ही 200 की या 250 जिस तरह सलमान ने कहा कि 20 ओवर में बनाने, 2 या 3 ओवर में नहीं बनाने इतने सारे रन, तो आपको बड़ी प्लान करके जाना पड़ेगा और एक पैनिक वाली सिचुएशन ना करें। अगर ये प्लेयर नहीं चल रहे, आपने इन्हें सेलेक्ट किया तो फिर आप बैक करें इन्हें, और अगर जो 1-2 तब्दीलियां करना चाह रहे हैं, आप 5, 7, 8 तब्दीलियों की बात कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल प्लेयर्स के कॉन्फिडेंस को बिल्कुल शेक कर देंगे। तो आप 2 या 3 अब तब्दीलियों की बात सोच लें, आपने डेट ले रखी है आगे की, तो आप ये पूरा T20 गुजर जाने दें। जब T20 8-10 को जब खत्म हो, हाँ। उस वक्त आप सोच के आप जो 1-2 तब्दीलियां करनी है वो कर लें। सलमान क्या कहेंगे? शाहिद साहब कह रहे हैं कि पैनिक नहीं करना चाहिए इस वक्त, बहुत ज्यादा चीजें चेंज नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है जब टीम बनाई है शायद तब भी कुछ पैनिक था, क्योंकि इन्हीं प्लेयर्स को आप कह रहे थे कि उन्होंने अच्छा डिलीवर नहीं किया, मोहम्मद वसीम ने ये बात कही है, और फिर इन्हीं प्लेयर्स को कह रहे थे कि अब लॉट में यही सबसे अच्छे प्लेयर्स हैं। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की वाहिद टीम अनाउंस हुई है जो 24 घंटे के अंदर उन्हें ये कहना पड़ गया कि ये चेंज भी हो सकता है। और बिल्कुल सही दूसरी बात यह है कि दिस इज द फर्स्ट टाइम ही वाज एक्चुअली टेस्टेड, और ये पूरी कमेटी के आपने 15 की टीम बनानी है, वरना 2 साल से तो कोविड के लिए 24-25 की टीम बन रही है, उसमें तो आप हर एक को डाल देते हैं। सही बात है। तो ये पहला उनका टेस्ट था जिसमें जो टीम का बैलेंस है वो सबके सामने है कि जिस दिन से बनी है उस दिन से चेंज की बातें हो रही हैं, और आज तो जो बातें मैं सुन रहा हूँ वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेंज की हैं। आई थिंक दे नीड टू काम डाउन, हैव अ लुक टिल द एंड ऑफ द टूर्नामेंट, बट सम थिंग्स आर प्रीटी एविडेंट। कुछ चीजें तो क्रिस्टल क्लियर है कि आपको इनिंग चलाने वाले प्लेयर चाहिए। यूएई में आईपीएल के मैचेस हो रहे हैं, अगर आप उसके स्कोर कार्ड देखें तो वहां पे जो बिग हिटर्स हैं वो कोई एक आधा ही चला है, वरना वहां पर ग्राफ्टिंग हो रही है। मैक्सवेल, एबी डिविलियर्स और जितने वार्नर, अंडे से सर नहीं निकल रहा उसका। तो ये जरा सोचें कि क्या हो रहा है वहां पर, क्यों ऐसा हो रहा है। तो कंडीशंस को मैनेज करने के हिसाब से अपनी टीम बनाएं। मोहम्मद वसीम चीफ सेलेक्टर ने जो बातें कही थी टीम सेलेक्ट होते हुए, जिस टाइम पे उन्होंने अनाउंस की थी, उसके बाद उन्होंने कहा था कि भाई ये मॉडर्न डे क्रिकेट को देख के बनाई और बड़ी ज़बरदस्त टीम है, लेकिन वही जो हम बात करें नेशनल T20 में उसकी परफॉर्मेंस नहीं नजर। मोहम्मद वसीम का क्या कहना था, आइए आपको पहले वो दिखाते हैं। नजर आएगा हमारा मिडिल ऑर्डर के ऊपर। ये रोल बेस्ड सिलेक्शन की गई है कि वी नीड मोर फायर इन द टीम, मोर पावर इन द टीम। लेकिन आजम का जो स्ट्राइक रेट है इस टाइम वो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा, अगर आप देखते हैं T20 के अंदर, वो आपको नजर आएगा। अगर आप क्रिटिकली उसके अंदर और ज्यादा डिटेल्स में जाते हैं तो एट द मोमेंट ही इज द बेस्ट, ही हैज द बेस्ट रिकॉर्ड अगेंस्ट स्पिन बॉलिंग। खुशदिल स्पिन को अच्छा खेलते हैं, लेफ्ट हैंडर हैं, तो वो उनका बड़ा एक वाइटल रोल है। इसके साथ 2 हमने विकेट्स भी लगाई थी। खैर मैं आपको बता दूं कि वो जिसकी बात कर रहे हैं वो दोनों कल स्पिनर पे आउट हुए हैं सलमान। आजम खान भी स्पिन बॉल पे आउट हुए और वो भी यासिर शाह ने आउट किया, और साथ साथ अगर आप बात करें खुशदिल की तो वो भी स्पिनर पे आउट हुए। क्या कहेंगे? 2 चीजें हैं नजीब भाई, एक तो इंटरनेशनल क्रिकेट में हमारे लोकल स्पिनर्स नहीं होंगे, और इन दोनों ने इंटरनेशनल स्पिनर खेले कितने, और जब उनके अगेंस्ट खेले हैं, न्यूजीलैंड में खुशदिल खेला तो इस शोडी के खिलाफ क्या किया उसने, या आजम तो अभी एक्सपोज ही नहीं हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट में इतना ज्यादा, और आप इतना ज्यादा ये बात कर रहे हो, तो मुझे बताओ ये सारी बातें सुन के, और अगर ऐसा कोई स्टैट है देख के, इसके आगे स्पिनर लगाएगा कौन? फिर क्या हम दूसरों से ये भी कहेंगे कि यार ये इनके लिए स्पिनर लगा दो? ऐसा तो नहीं है ना। आप एक कंप्लीट प्लेयर भेजते हैं जो भी बॉलिंग हो उसको मैनेज करना जानता हो, ही नोज हिज वेज ऑफ गेटिंग रन। तो आप अगर किसी को स्पेशलाइज कर रहे हो स्पिनर के लिए, तो इतनी प्रोपगेशन के बाद वहां पे तो नोकिया भी आउट कर रहा है, वहां पर तो हेजलवुड भी आउट कर रहा है, तो सारी दुनिया में 2-2, 3-3 अच्छे फास्ट बॉलर खेल रहे होंगे। तो मेरा ख्याल है कि हमें जेनेरिकल सेंस में भी बैटिंग को देखना है कि खाली स्पिनर के लिए 2-2, 3-3 लड़के नहीं सिलेक्ट कर देने हमने। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भट्ट हमारे साथ थे। डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन जाइएगा, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।
Glad to have you back once again in Sports Room और शाहिद हाशमी साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं इस वक्त परफॉर्मेंस नेशनल T20 में खिलाड़ियों की कैसी है। इस पर सलमान बट भी हमसे बात कर रहे थे। अब मूविंग ऑन थोड़ी सी नज़र डालते हैं अब तक की जो टॉप परफॉर्मर्स हैं, टॉप बैट्समैन वो भी आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा और टॉप बॉलर्स भी आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएंगे। शाहिद साहब सबसे पहले टॉप बैट्समैन की बात करें तो अभी ऑब्वियसली सबके 3-3 मैच हुए हैं, इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। रिजवान इज इन सुपर फॉर्म, हर जगह वो परफॉर्म कर रहे हैं और 135 रन अब तक वो 3 मैचेस में बना चुके हैं और 140.6 का स्ट्राइक रेट है। उसमें एक सिफर है, कल वो बगैर कोई रन बनाए अनफॉर्चुनेट रन आउट हुए। बैट्समैन बैटर ने शॉट मारा और वो नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े हुए थे तो एहसान आदिल के पैर से लग के जब बॉल स्टंप्स पे लगी तो वो क्रीज से बाहर थे। तो रिजवान तो आउटस्टैंडिंग चल रहे हैं और साहबजादा फरहान ने भी इम्प्रेस किया है, उनकी भी अच्छी परफॉर्मेंस है। बाबर आजम तीसरे नंबर पे, साहबजादा फरहान भी जिम्बाब्वे में खेलकर एक आध मैच उनका डेब्यू हुआ था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गालिबन T20 में और वो एक आध मैच खेलकर बाहर हो गए। वो भी इतने बुरे प्लेयर नहीं है, पिछले साल पाकिस्तान कप में, पिछले साल नेशनल T20 में सब जगह उन्होंने रन बनाए, तो उनके ऊपर भी देखना पड़ेगा। तो ये टॉप परफॉर्मर है, जाहिर है। अब वो जो लड़के जो WT20 के लिए जाएंगे टीम में है वो नहीं परफॉर्म कर रहे तो आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। जिस तरह सलमान कह रहा था कि बिल्कुल ठीक कह रहा था कि आपको ग्राफ्ट करना पड़ेगा। UAE में इंडिया ने 5 स्पिनर रखे हुए हैं, अक्षर पटेल, जडेजा 2 बाएं हाथ के स्पिनर हैं, राहुल चहर उनके जो हैं वो राइट आर्म लेग स्पिनर हैं, तेज मारते हैं, मुंबई इंडियंस से खेलते हैं। अश्विन को उन्होंने रखा है अपने वर्ल्ड कप स्क्वाड में, जो यानी बड़ा अजीब सा डिसीजन लगता है, लेकिन अश्विन चूंकि स्लो बॉल करते हैं, वैरायटी है उनके पास, इसलिए उन्हें रखा है। और वरुण चक्रवर्ती जो मिस्ट्री स्पिनर हैं। तो एक टीम में 5 स्पिनर हैं, 3 तो वो पाकिस्तान के खिलाफ खिलाएंगे, फिर हम देखेंगे फिर पता चलेगा कौन कितना अच्छा है स्पिन के खिलाफ अच्छा है। और जो हम टॉप बैटर्स की ऑब्वियसली एक बार फिर कहूंगा कि अभी 3 ही मैच हुए हैं, अभी बहुत कुछ होना है इसमें, लेकिन टॉप 15 में रिजवान और बाबर के अलावा वो प्लेयर नहीं है जो कि वर्ल्ड कप की स्क्वाड का हिस्सा है। तो फिक्र की बात है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि जैसे नेशनल T20 में रन नहीं बनाए, हो सकता है वो अपने रन बचा रहे हो T20 वर्ल्ड कप के लिए, सारे आधे शॉट मारकर आउट हो रहे हैं। जब कल मैंने देखा कि इफ्तिखार ने एक अच्छा हुक शॉट खेला था, फिर दूसरा जब वो वहाब रियाज पे खेलने गए तो उन्होंने पूरा शॉट नहीं मारा, आधा शॉट मारा और बाउंड्री पे हुसैन तलत ने उन्हें कैच कर लिया। शोएब मकसूद इंग्लैंड से, ऐसा लगता है कि जैसे वो सो के अभी उठे हैं और मैच खेलने के लिए आ गए। वो हारिस सोहेल की कॉपी लग रहे हैं बॉडी लैंग्वेज में। जब तक वो क्रीज तक आते हैं वो इतनी देर में कल हारिस सोहेल को भी मैंने देखा कि वो ऐसा उन्होंने कैच छोड़ा जो उन्हें कैच नहीं छोड़ना चाहिए था, शायद वो भी सो कर उठे थे और फौरन होटल से स्टेडियम पहुंच गए, उन्हें मैच खिला दिया गया। तो बॉडी लैंग्वेज बड़ा काउंट करती है। आप अगर कैच गिराओ भी तो ऐसा लगे कि आपने 99% एफर्ट की थी, जो वो 1% रह गई उसकी वजह से कैच छूट गया। बिल्कुल तो सही कह रहे हैं, फिक्र की बात है। लेकिन अगेन पाकिस्तान को ये सोचना पड़ेगा कि किस तरह ग्राफ्ट करे रन और रन बनाए 160-170। जहां आपने 200 की सोची वहां आप 70-80। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब जरा हम एक और चार्ट पर नजर डालते हैं, टॉप विकेट टेकर, और टॉप विकेट टेकर में शाहीन शाह अफरीदी टॉप पे हैं। 3 मैचेस खेले हैं, 8 विकेटें लिए हैं। ऑब्वियसली अगेन फिनोमिनल, जिस तरह से उन्होंने रिसेंटली ये रियलाइज किया है कि वो पाकिस्तान के स्ट्राइक बॉलर हैं, जबरदस्त। लेकिन नंबर 2 पे वहाब रियाज हैं और वहाब रियाज का इकोनॉमी भी बड़ा जबरदस्त है। वो आपको जाहिर है अब नहीं लिया आपने टीम में, तो अब आप आगे की तरफ देखें, मूव ऑन करें। जो आपके प्लेयर सेलेक्ट हो गए उनमें से आपने 16 अक्टूबर को जो भी तब्दीलियां करनी है करें और फिर जाके बैक करें। हमारी टीम इतनी बुरी नहीं है टीम, हमको मिडिल में थोड़ी सी ड्राफ्टिंग की जरूरत होगी। हाँ, 2-3 ओवर आखिर के जब मारामुरी करनी है वो मारामुरी कर लें। जब आप 160-170 करेंगे, आपकी बॉलिंग इतनी अच्छी है, आपका कप्तान को सोचना पड़ेगा कि मुझे 8, 9, 10 आउट करने हैं। जहां आपने ये सोचा कि मैं 220 डिफेंड कर लूंगा, मैं आराम से बॉलिंग कराऊं, विकेटें नहीं लूंगा, वहीं आप हारेंगे। आपको UAE में विकेटें चाहिए होंगी। किसी भी T20 मैच में आपको विकेटें चाहिए होती हैं। जिस तरह कहते हैं कि मैच बैट्समैन जितवाते हैं लेकिन टूर्नामेंट बॉलर्स जितवाते हैं। बिल्कुल सही शाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट
www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।